आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना गूगल एड्स अकाउंट खोल लेना है। पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे गूगल एड्स को यूज़ करते हैं। अ, हम्म हाँ, आपने अपना गूगल एड्स अकाउंट खोलना है। गूगल एड्स अकाउंट मेरा जैसे कि ये रहा। यहाँ पे आपने इसे लॉगिन कर लेना है, साइन इन कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना पहले। अब हमें ना यहाँ पे ना लाइक एक कैंपेन बनाना है, तो यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपने न्यू कैंपेन पे क्लिक कर देना है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, जैसे कि सेल्स एड्स, लीड्स एड्स और वेबसाइट एड्स, ब्रांड अवेयरनेस। तो काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। तो मैं फ़िलहाल अभी वेबसाइट पे ही जाऊँगा, वेबसाइट ट्रैफिक पे जाते हैं हम। और ये 3 गोल है मेरे कि मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और परचेज़ के सेक्शन चाहिए। यहाँ से आपने कंटिन्यू किया। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाएगा आपके पास, डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स का मतलब क्या है, आप अपने एड्स बना के लगा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का वो आ गया, HTTPS। तो मैं यहाँ पे एक उसका नाम दे रहा हूँ, डेमो डिस्प्ले एड। और यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी लोकेशन चूज कर लेनी है, कहाँ पे ऐड दिखाना है हमें। मोर सेटिंग पे चले जाना। यहाँ पे आपको ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें मिलेगी, वो सब चीज़ आप यूज़ कर लेना। आगे चलते हैं। आपको क्या चीज़, कितना बजट लेके चलना है पर डे का, वो आप यहाँ से सेट करोगे। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये बजट दे देता हूँ। डिस्प्ले ऐड होते हैं कि जिसका मतलब ये होता है कि ना यूज़र को ये कहीं पे भी दिख जाएगा। ठीक है। ये सस्ते पड़ते हैं, पर ये आपके सस्ते भी पड़ते हैं, 1 रुपये पर क्लिक पड़ता है ये। तो ये कह रहा है कि अगर आप 1000 रुपये लगाते हो तो आपके अराउंड 1000 से 5000 क्लिक आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या नाम है, ऑप्शन है कन्वर्जन। और हाउ डू यू वांट टू गेट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जेशन, कि अपने आप लेके चले। आप यहाँ पर कॉस्ट लगा सकते हो कि कितने रुपए पर कॉस्ट मैक्स टू मैक्स लगेगा। तो मैंने यहाँ 2 रुपये लगा दिया कि 2 रुपये से ज़्यादा जो है वो क्लिक नहीं आएगा। तो कह रहा है कि बिडिंग जो है वो बहुत कम पड़ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, 20 रुपये लगा देता हूँ। 20 रुपये भी कम है। 30 रुपीज़। हम्म तो कह रहा है कि जो बिडिंग है वो कम आ रही है। तो 80 रुपये कह रहा है कि मैक्स टू मैक्स 80 रुपये लगा दो, या फिर 60। इसका मतलब ये होगा कि इससे ऊपर के जब ऐड आएंगे तो शो ही नहीं करेगा हमारा ऐड। 60 भी ठीक है। फिर मैक्सिमम लगानी पड़ती है। तो 50 रुपये मांग रहा होगा ये 50 रुपये। हाँ, ठीक है। तो आपने एक क्लिक लगा दी। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपके 1.7 के तक क्लिक आ जाएंगे। अब मैं पे किसके लिए कर रहा हूँ, तो इम्प्रेशंस के लिए पे कर रहा हूँ या इंट्रैक्शंस के लिए। मतलब इंट्रैक्शन मतलब कि हम क्लिक करेंगे। CPA डिस्प्ले कैंपेन मतलब 210, यानी एक टारगेट लगा दिया कि कम से कम इतना चलना चाहिए हमने। तो यहाँ पे CPA कह रहा है, अच्छा हमारा कॉस्ट पर, मैं इसको कम ही कर रहा हूँ, 50 रुपये। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट करते आगे। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेट फॉर यू। अब इसके बाद हम ऐड टारगेटिंग पे क्लिक करा। यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो कीवर्ड आपको लगाने हैं वो आप कीवर्ड यहाँ लगा देना।
तो यहाँ से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। तो मैंने अभी फ़िलहाल क्या करा है, यहाँ से कीवर्ड उठा लिए, जो भी अच्छे कीवर्ड होंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ टारगेटिंग सही है, नीचे आते हैं ये सब कुछ सही है। अच्छा, टॉपिक्स किस-किस को दिखाई देंगे? लाइक अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे टॉपिक चूज़ कर लोगे, उन्हीं कैटेगरी को दिखाई देंगे, उन्हीं कैटेगरी की वेबसाइट्स पे हमारे ऐड दिखाई देंगे। प्लेसमेंट है, कह रहे कि अगर आप प्लेसमेंट देना चाहते हो कि आपको वेबसाइट पे दिखाने हैं, या फिर अगर आपको, तो आप उसके यूआरएल भी डाल सकते हो। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। तो ये ऐड जो है, इसके लिए हमें ऐड के लिए एक ऐड बनाना भी पड़ेगा, पर ऐड बनाने के कुछ रूल्स भी होते हैं। आपको यहाँ पे इमेज डालनी पड़ेगी, तभी आपका ऐड जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक ऐड ले लेते हैं, कैनवा से कैनवा यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, फेसबुक ऐड सर्च किया। अच्छा, फेसबुक ऐड तो ये आ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऐड आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मुझे जैसे ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर ऐड चाहिए। चलो, तो हमने यहाँ से ये ऐड ले लिया। अब ऐड कैसा होना चाहिए ये भी ज़रूरी है। आपके ऐड में ना ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ लोगो होना चाहिए। रन ग्राफिक, ठीक है। अच्छा, क्या-क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए? जो एड्स का रूल होता है ना, उसमें आपके पास 70% जो एरिया होना चाहिए वो इमेज का होना चाहिए, 30% एरिया आपका टेक्स्ट के लिए होना चाहिए, वाइट स्पेस होना चाहिए। आपको जो ऐड है उसके ऊपर ना आपको फ़ोन नंबर नहीं लिखना, आपको उसके ऊपर ईमेल आईडी लिखनी है अपनी, आपको बस इस पे कंटेंट लिखना है। ठीक है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो गूगल है, हम गूगल को पे जो करेंगे वो करेंगे ऐड पे क्लिक करने का। ठीक है, अगर हम फ़ोन नंबर दे देंगे तो गूगल समझेगा कि ये लोग ना क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फ़ोन नंबर को अपना शो करा के, अपनी वेबसाइट को शो करा के, और वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर ले रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है कि कुछ टाइम ऐड चलता है हमारा, और ऐड ना हमारा ब्लॉक हो जाता है, मतलब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है हमारा। तो आपको ऐड बनाते टाइम आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके की ऐड बनाओ कि आपका जो कंटेंट है ना वो मतलब बस सिर्फ इमेज हो, इमेज आपकी सर्विस को प्रोवाइड समझा सके, आपका लोगो हो, ठीक है, आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी टैगलाइन हो, और थोड़ा सा कंटेंट हो, ठीक है, और एक इमेज हो बस। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, और बाकी आपको बस पंच लाइन टैगलाइन देनी है, बाकी और कुछ नहीं करना। जैसे हम गूगल एड्स पे देखते हैं, जैसे कि मैं इसका ऐड देखता हूँ, क्या सरकारी एग्ज़ाम डॉट कॉम, तो देखो इनका ऐड कैसा बना हुआ है। ये ऐड बना हुआ है, देखो कहीं पे भी आपको कोई फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा, कहीं पे भी आपको कोई वो नहीं दिख रहा, क्या नाम है, ईमेल आईडी नहीं दिख रही।
बस आपको यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन दे रखा है कि जब यूज़र यहाँ क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दूसरा ऐड देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये सेट किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है, बस इस तरीके से इमेज लगा रखी है। कहीं पे भी फ़ोन नंबर का ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, इनको डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। तो ये देखो, कहीं पे भी ऐड नहीं आ रहा ना, कहीं पे भी फ़ोन नंबर नहीं आ रहा। अगर हम फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। आपको बस बिल्कुल बेसिक सा ऐड बनाना है इसके लिए कि आपने क्या करा, जैसे मुझे हायरिंग के लिए भी चाहिए तो मैंने यहाँ पे हायरिंग ग्राफिक डिज़ाइनर, बस यहाँ पे हमने लोगो लगा दिया कंपनी का, और बाकी कोई डिटेल नहीं दी हमने, बस व्यू मोर का बटन लगा दिया कि यूज़र क्लिक करे तो एक पेज खुल जाए हमारा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, ये एक मैं पोस्ट ले लेता हूँ, गूगल एड्स। अलग अलग साइज चाहिए होगी मैं, क्योंकि अलग अलग उस पर अलग अलग प्रेजेंटेशन आती है, तो ये ऐसे भी साइज चले चाहिए होगे मैं, इस तरीके के ऐसे भी साइज चाहिए होगे। तो चलो मैं पहले ये वाला साइज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये वाली इमेज ले ली, इसको मैं फ्लिप मार देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दी ज्वाइन नाउ, यहाँ मैंने कलर दे दिया, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐड क्या हो गया, ये वाला ऐड आ गया एक, और बस वो मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक लोगो चाहिए होगा। स्किप किया। ठीक है, तो एक ऐड मेरा इस तरीके से बन गया है यहाँ पे, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड, और मैंने इसको यहाँ पे जेपीजी में डाउनलोड कर लिया।
मांग कर रहा है हमारे हमारे से, ये मांग रहा है यहाँ पे। अब देखो कैसे क्या क्या चाहिए यहाँ पे हमें ऐड के साइज, पहले तो हम ये सब भर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे चाहिए होगा ये रहे तो इमेजेस। तो लाइक मुझे इस तरीके का ऐड चाहिए होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे डाउनलोड्स में आया होगा ये रहा, और इसको उठा के मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। कुछ कह रहा है कि डायमेंशन का इशू है। ये इस साइज का नहीं चलेगा, डायमेंशन दे रखी होगी उन्होंने। यहाँ चेक करते हैं। अलग साइज में बनाना पड़ेगा यानी, कह रहे ना एटलीस्ट वन लैंडस्केप इमेज इज रिक्वायर्ड एट वन, एटलीस्ट वन स्क्वायर इमेज रिक्वायर्ड। तो एक स्क्वायर और एक वो चाहिए होगी हमें। मेरे पास कोई एसेट्स लाइब्रेरी में पड़ा हो क्या, ये उठा लेते हैं। हम्म ये उठा लिया हमने। हाँ तो ऐसी कुछ इमेज चल जाएगी, ठीक है। एक ये ले ली और एक मैंने ये ले ली। हाँ हो गया, ये सेव कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से ऐड बन गए। यहाँ पे हमने ऐसे ऐड बना दिए कि सिस्टम में ऐसा दिखाई देगा, और कोई मोबाइल में इस तरीके से दिखाई देगा। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए आप ऐड अप टू 15 इमेज दिखा सकते हो, तो अपने हिसाब से रैंडमली दिखाई देती रहेगी लोगों को, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ जाएगा बिजनेस का नाम, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हेक्सा कोड इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद आया हमारा लोगो, तो यहाँ पे लोगो डाल देंगे हम। ये लोगो डाल दिया हमने। जितना बड़ा दिखाना है, ये तो ऐसे आ ही रहा है, और ये इतना दिखाई देगा हमारा। ये जितनी भी वेबसाइट होगी उसमें से इमेज निकालने का ऑप्शन दे देगा आपको। आह नेट नहीं चल रहा क्या? साइज का हो गया। हाँ तो ये लोगो लग गया हमारे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो हमारा ऐड जो है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से ऐड दिखाई देगा, जिस पे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स लिखा होगा, बेस्ट फॉर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स लिखा होगा। यहाँ क्लोज करने का, ओपन करने का ऑप्शन आएगा। ये आपको सर अलग स्क्रीन अलग शो तरीके नहीं के हो रही। लेआउट दिखा देगा कि आपको जैसे चाहिए, ठीक है, सर आप वो चूज़ कर लेना। हेलो ऐसे सर। अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारे ऐड दिखाई देंगे यहाँ पे।
सर। मोर पे क्लिक करते हैं तो ये एक्सक्यूज मी अलग सर। अलग फॉर्मेट है, इस तरीके से हमारे ऐड जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है। सर। फिर इस हाँ। सर हेलो। स्क्रीन हो रही है आपकी। हेलो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। एक सेकंड, कितनी देर से नहीं हो रही? सर अभी नहीं हुई है। हम्म। तो देखो ऐड जो है हमारा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है। ये ऐड बन गया हमारा इस तरीके से। ठीक है। और क्या क्या चाहिए? तो आपको रूल समझ में आ गए क्या क्या रूल्स रखने हैं हमें, मतलब हमें कैसे भी करके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नहीं देनी है, हमें सिर्फ अपनी कंटेंट और इमेज देनी है, और कंटेंट भी टैगलाइन ही रहेगी बस। और यहाँ पे वीडियो लगाने का ऑप्शन है, अगर आपको वीडियो वाला ऐड चाहिए तो आप वीडियो वाला भी ऐड लगा सकते हो। तो यहाँ पे मिल जाएगा, आप चाहो तो अपना यूआरएल डाल सकते हो, तो वहीं से वो उठा लेगा। चलो मैंने ये क्या करा, यही उठा लिया, तो ये वीडियो ऐड भी आ गया इसके अंदर सेव। तो यानी वीडियो का भी सेक्शन हमें यहाँ पे यानी दिख जाएगा। ठीक है, तो वीडियो भी लगा दिया हमने। तो कहीं कहीं जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब पे वीडियो अपने आप आने लग जाएगी, तो यूट्यूब पे भी हमारा वीडियो का ऐड दिखाई दे जाएगा। फिर हमारी यहाँ पे हेडिंग्स आ जाएगी। ये टोटल हमारे पास अराउंड होती है 7 से 8 हेडिंग, तो सारी आपको कंप्लीट करनी है। ये हो गया हमारा। इसके बाद ये हमारी डिस्क्रिप्शन रहेगी। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ से ऐसे सेट कर ली, ये डिस्क्रिप्शन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शन, मतलब आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए, तो जनरेटेड वीडियो भी चाहिए हमें और ये भी चाहिए। ठीक है। और इमेज का साइज़ दिखा रहा है यहाँ पे। मोर ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास कॉल टू एक्शन ये भी आएगा कि आपको कोई टेस्ट दिखाना है, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद लाइक बुक नाउ कॉन्टेक्ट अस आपको अपने हिसाब से चाहिए, जैसे मैं अप्लाई नाउ दे दिया, इंग्लिश में हो गया और यहाँ से हमने सेट कर लिया। कोशिश करनी है इसको 100% करने का, तो मेरी कहीं पे मिस हो रहा है ये, जहाँ पे 100% नहीं हो पा रहा। लोगो मैंने रख लेते हैं। अच्छा मैंने पूरी 2 इमेज रखी है, ऐसी कई सारी इमेज, जितनी इमेज रखोगे उतनी ये क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। तो ये हमारा आ गया और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पब्लिश का बटन आ जाएगा, पब्लिश कैंपेन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या बेनिफिट है इसके। देखो, इससे ना लीड्स कम आती है, मतलब जो हमारे पास अगर मुझसे कोई कहता है कि मुझे सर्च ऐड चलाना चाहिए या फिर मुझे डिस्प्ले ऐड चलाना चाहिए, तो दोनों में फ़र्क है। अगर सर्च ऐड चलाते हैं हम तो इसमें लीड अच्छी आती है, क्योंकि इसमें जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से सर्च करता है गूगल पे, और तो उस हिसाब से हमारे पास लीड्स आती है। पर डिस्प्ले एड्स में क्या हुआ कि जैसे मैंने क्या करा, अभी मैंने शूज़ ओपन किया था, किसी के शूज़ की वेबसाइट खोली थी, और अब मैंने क्या करा, दूसरे किसी और वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे मुझे शूज़ के ऐड दिखने लगे। ठीक है, तो उससे मेरे से हो सकता है गलती से क्लिक हो जाए, या फिर मैंने किसी शूट की वेबसाइट खोली थी, तो मैंने उसी इंटरनेट से क्या करा, मैंने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ तो एप्लीकेशन में भी वही ऐड दिखने लग गया मुझे। तो उससे क्या हो सकता है कि ना हमें ना गलत क्लिक आ सकता है, मतलब क्लिक जानबूझ के ना आके, मतलब हम ना चाह के भी क्लिक हो सकता है वो। तो उससे क्या होगा, हमारे क्लिक जो है वो एक्स्ट्रा फालतू के आ जाएगी, तो उससे लीड जनरेट कम होती है। ठीक है। तो पैसे तो कट ही रहे हैं कि एक भी क्लिक आने पे पैसे कट रहे हैं। तो सर्च ऐड में क्या है कि ऐसे ऐड नहीं आता, ऐसे सर्च में नहीं आता। गूगल पे कोई सर्च करेगा कि ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट या कोर्स इन नोएडा, तभी जाके यहाँ पे ऊपर कुछ लिस्ट आ जाती है, उनमें ही सर्च में आता है। जैसे ये ऐड चल रहे हैं, ऐसे सर्च में आता है ये। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो लोग यही चलाते हैं, और जिनका बजट ज़्यादा होता है, जिन्हें ब्रांड बनाना होता है, जिन्हें मतलब लीड्स नहीं, जिन्हें ब्रांड पे फोकस करना होता है, तो वो क्या करते हैं, पूरा एक बड़ा सा कैंपेन बनाते हैं जिसमें ये ऐड भी चलाते हैं और वो ऐड भी चलाते हैं।
ताकि लोगों को दिखाई देते रहे ऐड, जिससे क्या होगा कि उनकी एक अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारे डिस्प्ले एड्स है, यूट्यूब एड्स है, इन सबको लेके चलते हैं। ठीक है, तो और जो कोई कंपनी जिस पे काम कर रही है, जैसे सिर्फ लीड से मतलब है, जैसे लीड जनरेट करनी है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करती, वो सिर्फ इस पे काम करती है। वो हमारा सिर्फ सर्च एड लेके चलती है, तो हर कोई सर्च एड पे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्ले एड्स, यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे, ऐड चल जाएगा हमारा। फिर आ जाते हैं हम बैक पे। तीसरा देखते हैं हम यहाँ पे, एक कैंपेन और बनाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे लीड्स ऐड। अच्छा, मैं चाहता क्या हूँ कि ना मेरे पास वेबसाइट से पे ट्रैफिक नहीं लेके आना, मुझे ना क्या करनी है, सिर्फ चाहता हूँ कि ना बस कोई वेबसाइट वही ओपन करे, जिसे ऐड दिखे वो बस क्लिक करे, कॉल हो जाए। अगर मुझे सिर्फ कॉल ऐड चाहिए, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास कॉल का। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, अगर हम लीड्स में जाते हैं तो फ़ोन कॉल, तो हम फ़ोन कॉल भी दे सकते हैं। तो यूज़र क्या करेगा, जब वेबसाइट पे आएगा तो वो बस सिर्फ क्लिक करके कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे लीड जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आजकल तो क्या होता है, कोई हल्का सा क्लिक भी कर देता तो ट्रू कॉलर पे उसका नंबर आ जाता है कि इससे इसने कॉल करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, डायरेक्ट क्लिक करते ही कॉल हो जाएगी। ठीक है, इस ऐड के ऊपर। तो यानी फ़ोन नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। तो अगर आपको इस तरीके के ऐड चलाना है तो ये कर सकते हो, पर इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। मतलब अगर आप उसकी बात करो सर्च ऐड की, जो वेबसाइट पे क्लिक करवाने वाले ऐड्स होते हैं उनकी क्लिक आती है अराउंड, एक क्लिक 15 से 20 रुपये पड़ती है, तो इसकी जो क्लिक है वो एक एक क्लिक 40 से 50 रुपये का पड़ती है। तो मतलब कॉस्टिंग का फ़र्क है इसमें। ठीक है, तो आप बस क्या करोगे, यहाँ पे नंबर डाल दोगे। तो बहुत से लोग यही वाला ऐड भी चलाते हैं, मैंने भी चला रखा था। तो उससे क्या होता है, मेरी वेबसाइट पे विजिटर नहीं आएंगे, सिर्फ डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से सेट कर लिया, नेटवर्क तो इसमें है ही नहीं, पार्टनर लेके चल रहा है। यहाँ पे किस पर्टिकुलर लोकेशन में, आप यहाँ पे अपने हिसाब से लोकेशन भी लगा सकते हो, एंटर अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च। और यहाँ पे आपने क्या करा, रेडियस के हिसाब से लोकेशन लगा दी कि मुझे नोएडा के 20 किलोमीटर के अंदर अंदर की जितनी भी है उन पे ऐड दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे लैंग्वेज डाल दी, कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। तो इंग्लिश सही रहती है, हिंदी में मैंने भी डाला था तो बहुत बेकार रिजल्ट आ रहे थे। और यहाँ से मैंने मोर सेटिंग पे क्लिक किया, ऐड रोटेशनल ऐसी रहेगी, ऑल डे यही रहेगा, और डायनेमिक सर्च ऐड ये भी सेम रहेगी ना इस तरह। यहाँ कीवर्ड आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ कॉल ऐड हमारा इस तरीके का दिखाई देगा। तो कॉल ऐड में क्या होगा, फ़ोन नंबर दिखाई देगा, जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही फ़ोन का आइकन बन के आएगा। तो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है, तो ये कॉल ऐड हमारा इस तरीके से होगा। तो काफ़ी सारे केस में कॉल ऐड भी सही है। आपका ये हेडिंग और डिस्क्रिप्शन तो रहेगी, यहाँ पे ऊपर हेडिंग रहेगी, एक डिस्क्रिप्शन नीचे रहेगी, या डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 रहेगी। पर जब कोई क्लिक करेगा कहीं पे भी तो हमारी डायरेक्ट कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे भी फिलअप करके डन कर देंगे, तो ये हमारा कॉल ऐड का सेक्शन हो जाएगा। तो ये कॉल का हो गया हमारा। इसी के अंदर आते हैं हम, बैक करते हैं, न्यू कैंपेन पे क्लिक किया हमने, अगेन न्यू कैंपेन पे क्लिक किया। यहाँ पे एक और ऐड होता है हमारा जो ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे सेल्स वाला ऐड। ठीक है, अब ये सेल्स वाला ऐड है तो सेम ही, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है ये। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया लाइट्स, तो
तो अब लाइट सर्च किया है मैंने, तो देखो यहाँ पे ना ऐसे लाइट्स दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐड दिखाई देने लग जाते हैं। एसी सर्च किया, अब एसी का सीजन है तो एसी का ऐड चल रहा होगा। एयर कंडीशनर। तो ये देखो हमें क्या कर रही है, यहाँ पे ऐड दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमें ऐसे ऐड दिखाई देने लग जाते हैं। तो आप इन पे भी क्लिक, यहाँ पे भी ऐड शो करा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं सेल्स एड्स, ये वाले एड्स। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके के ऐड दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये एड्स है। आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐड दिखाई देने लग जाएगा, क्लिक करने पे उस हिसाब से पैसे कटेंगे। यहाँ भी दिखते हैं, यहाँ भी आते हैं, यहीं पे शो करने लग जाते हैं। ठीक है, लाइट्स में ऐड चलता है ये। ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड चला सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ये वाला सेल्स वाला ऐड होगा, इस पे कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट बाय नाउ के बटन पे जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा कंटेंट वाला एरिया है वो सबसे सेम रहेगा, सब कुछ सेम रखना है उसमें। तो ये वाला सेक्शन हो गया हमारा। ऐसे ही सारे जितने भी कैंपेन होते हैं सब इसी तरीके से होते हैं। प्रोडक्ट वाला, सेल्स, ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होता है। ये सेल्स में तो आप क्या कर सकते हो, कोई जैसे एप्लीकेशन का भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ये वाला ब्रांड अवेयरनेस के लिए, अगर हमारे पास कोई ब्रांड है, मुझे सिर्फ नायका नायका दिखाना है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा, उसका ऐड दिखेगा। ऐप प्रमोशन, ऐप के लिए ऐड चलाना तो ये हो जाएगा। लोकल लिस्टिंग जो हमने सीखी थी गूगल माई बिजनेस, उसके लिए ये वाला हो गया। और यहाँ पे हमारा हो गया विदाउट गोल, अगर कोई गोल नहीं है हमारा तो हमें अपने हिसाब से चाहिए तो ये यहाँ पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इन ऑब्जेक्टिव को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इतना देखो। अब नेक्स्ट क्लास में एक और लूँगा गूगल एड्स की, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी कॉस्टिंग को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है।